सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। आप जानते हैं अगस्त के महीने की यूएनएससी की अध्यक्षता भारत कर रहा है अगस्त महीने में, और जब तमाम दुनिया के देशों ने मुंह मोड़ लिया है अफगानिस्तान में जो हो रहा है, एक तरीके से भारत सामने आया आप ये कह सकते हैं, और यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है भारत की अध्यक्षता में। बड़ी खबर है ये, भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ कहा गया बैठक में? देखिए अमन, ये बैठक 7:30 बजे से शुरू हो चुकी है और एक एक करके अलग अलग देशों के जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बोल रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपनी बात थोड़ी देर पहले ही खत्म की है और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिचुएशन काबुल के अंदर बेहद चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि तालिबान ने कोई एग्रीमेंट नहीं माना, जिस तरीके से दोहा में बातचीत का सिलसिला रखा गया था। उनका कहना था कि वो अफगानिस्तान के लोगों की और उसके साथ ही अफगानिस्तान की महिलाओं की हालात को लेकर के वो काफी चिंतित हैं। ये भी कहा गया कि काबुल के घरों घरों के अंदर जाकर के तालिबान के जो आप ये कह सकते हैं कि जो तालिबानी थे वो एक एक घर में जाकर उन्होंने चेकिंग की और ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर के अंदर कहीं अफगानिस्तान सरकार के लोग शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात कि जैसे उनकी बातचीत खत्म हुई उसके बाद अलग अलग देशों की, चाहे हम नॉर्वे की बात करें, यूएस की बात करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, यूएस की भी रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी देर पहले अपनी बातचीत खत्म की। और जो भी यूरोप के देश हैं जो मोस्टली वहां बोल रहे हैं इस वक्त, वो इस बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि जो हालात है अफगानिस्तान के अंदर, जो कियोस की स्थिति बनी हुई है, जो लोग वहां पर परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। और हमने सुबह से देखा, लगातार हम अपने चैनल पर वीडियोस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काबुल के एयरपोर्ट के हालात है। उस हालात को लेकर के भी चर्चा की गई और ये कहा गया कि ये स्थितियां नियंत्रण करने की जरूरत है। क्योंकि अमन, ये बैठक अभी चल रही है, इसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में वो अपनी बात करेंगे और लास्ट में इसको लेकर के देखा जाएगा कि क्या फैसला होता है। ये काफी देर तक बैठक चल सकती है, 2-2.5 घंटे तक बैठक चल सकती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब दुनिया को इंटरवीन करना था तो दुनिया की फोर्सेस वहां से जा रही है, मसलन अमेरिका की, अपने बेसेस खाली कर रहे हैं। तो क्या फैसला होगा, किस तरीके से रोल होगा, क्या यूएन पीस कीपिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा? कहा क्या है मनीष, यूएनएससी के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, क्या उनकी तरफ से कहा गया? सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। The world is following events in Afghanistan with a heavy heart and deep disquiet about what lies ahead. All of us have seen the images in real time: chaos, unrest, uncertainty, and fear. Much lies in the balance: the progress, the hope, the dreams of a generation of young Afghan women and girls, boys and men. At this grave hour, I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. Conflict has forced hundreds of thousands from their homes. The capital city has seen a huge influx of internally displaced persons from provinces around the country where they felt insecure or fled during fighting. I remind all parties of their obligation to protect civilians. और आपको बता दें इस वक्त अनस, जी मीडिया संवाददाता, वो मेरे साथ सीधे काबुल से जुड़ चुके हैं। अनस, क्या सिचुएशन अभी? देखिए, काबुल में इस वक्त जो हालात हैं वो थोड़े अनसर्टेन से हैं। वो हालात अनसर्टेन की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे कोई फंक्शनल सेटअप नहीं है। फंक्शनल सेटअप नहीं है तो यहाँ पे लोगों में केओस है। तालिबान की जो पिछला रूल था उसकी तल्ख याद से लोगों के पास अभी नहीं है, इसकी वजह से लोग ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। हमने देखा कि आज शहर में खून का आलम था, लोग बाहर नहीं आ रहे थे, खवातीन बच्चे बाहर नहीं आए, ज्यादा लोग स्कूल भी नहीं गए, मार्केटें भी नहीं, एयरपोर्ट की तरफ तमाम रास्ते जो है वो जा रहे थे और वहाँ तक लोग जो है वो एयरपोर्ट की जाने भी गाजन थे। एयरपोर्ट को जो है वहाँ पर हमने देखा कि फजर मची, स्टैम्पीड हुई, फायरिंग का वाक़या भी दिखाया, लोग जहाजों पर भी चढ़े। जहाजों के वाक़यात में 2 लोग जो है वो कम से कम जो है उसके हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि फायरिंग के वाक़यात में कम से कम 5 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो ओवरऑल काबुल की अगर मैं बात करूँ तो काबुल अभी तक 24 से पहले एक चेंज आया है, इस चेंज से सही से वो अडाप्ट नहीं कर पाया है। जी शुक्रिया अनस, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अभी सिचुएशन अनसर्टेन है। ये तस्वीरें तब आई थी जब हड़बड़ थी और भगदड़ थी एक तरीके से एयरपोर्ट पर,
जब विमान उड़ रहा था यूएस का, तो उसमें लोग चढ़ गए और फिर आसमान से नीचे गिरे हैं, वो उड़ते विमान से नीचे गिरे। वैसे अफगानिस्तान के हालात और अफगानियों की ये सूरत देखकर आप क्या महसूस करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? शायद आपको पता भी हो कि ये तालिबान की दहशत का एक तरीके से सबसे खौफनाक चेहरा आज देखने को मिला है, और इसलिए आज चर्चा बहुत जरूरी है। आज हर भारतवासी को अफगानिस्तान की अस्थिरता से सीख लेने की जरूरत है। अगर कोई देश एक राष्ट्र भावना के साथ नहीं चल पाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर एकजुट नहीं रह पाए, तो कैसे दहशतगर्दी के मीर उसे आतंक के अमीरात में तब्दील कर देते हैं। ये अफगानिस्तान उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आज आतंक का कोई मुल्क है तो वो अफगानिस्तान है। उसको तालिबानिस्तान भी आप कह सकते हैं। अफगानिस्तान में दहशत है, भगदड़ है, तालिबान का खौफ है, भविष्य की अनिश्चितता है, क्योंकि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की कब्र खुद चुकी है। उस मुल्क को सदियों पुरानी बर्बर विचारधारा के हवाले छोड़ दिया गया। वो खौफनाक मंजर जब तालिबान का राज हुआ करता था अफगानिस्तान में, लोग सोचकर भी सेहर उठते हैं। दुनिया खामोश है। अफगानिस्तान की तारीख, हाल और मुस्तकबिल पर हम चर्चा करें उससे पहले हम आपको काबुल की जरा आंखों देखी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता अनस मलिक ने काबुल में जो अपनी आंखों से देखा है, वहां के हालात को महसूस किया है, वो तमाम तस्वीरों और एहसास सबसे पहले हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, देखकर आप समझ सकें कि अफगानिस्तान में अभी फिलहाल हो क्या रहा है। हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, अनस मलिक। काबुल के हवाई अड्डे पर यह अमेरिकी सेना का C-17 विमान पहुंचा था। अमेरिका अपने नागरिकों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकालना चाहता था, लेकिन अमेरिकी सेना के विमान पर चींटियों की तरह लोग चढ़ रहे थे। अमेरिकी सेना का विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन लोग साथ साथ ऐसे दौड़ रहे थे जैसे बस स्टैंड से निकलती बस को छोड़ना नहीं चाहते। विमान रनवे तक भी पहुंच गया, फिर भी लोग उसमें लटकते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार अमेरिकी एयरफोर्स को रनवे के साथ साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ा, ताकि लोगों को अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से दूर किया जा सके। किसी तरह अमेरिकी सेना का विमान टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन चंद 100 मीटर ऊपर जाते ही विमान से 2 लोगों के गिरने की तस्वीर दिखी। काबुल में भगदड़ मची है। हवाई अड्डे पर गोलियां चल रही हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि अमेरिकी सेना के जवानों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी है। खबर है कि फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फायरिंग के बीच एयरपोर्ट पर भागते दौड़ते ये उन लोगों की तस्वीर है जो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही बंद हो चुकी है। सिर्फ नाटो देशों की सेना अपने अपने विमानों से लोगों को निकालने के लिए काबुल पहुंच रही है। इस एक तस्वीर को देखकर महसूस किया जा सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कैसी दहशत है और अफगानियों में काबुल से निकलने की कितनी जल्दबाजी है। किसी विमान में सवार होने के लिए सीढ़ियों पर इस कदर लटकते लोगों की तस्वीर शायद दुनिया ने पहली बार देखी होगी। काबुल में मची भगदड़ के गवाह रहे संवाददाता अनस मलिक, जिनके सामने पूरा शहर हवाई अड्डे की ओर उमड़ता दिख रहा था। मेरे अकब में जो रोड है ये सीधा काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, जहां पर इस टाइम पर आपको जहां पे नज़र आ रही होगी, जहां तक नज़र जा रही होगी वहीं पर आपको गाड़ियां ही नज़र आ रही होंगी। काबुल का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। काबुल का जो फ़िज़ाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है। हमने देखा कि लोगों की एक डेस्परेटनेस है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने
झड़पें भी देखी हैं और झड़पों के हवाले से फिर हमें रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। काबुल की सड़कों का तो ये हाल था कि या तो लोग एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे या एयरपोर्ट से लौट रहे थे। शहर की दुकानें बंद थीं, लोग सहमे हुए थे। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी माहौल में दहशत महसूस की जा सकती थी। ये रास्ता जो है अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस को जाता है, उसके साथ सफेदर पैलेस भी आता है। इसके अक़ब में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है। ये रेड जोन मोस्ट हाई प्रोफाइल जोन था और एक वक्त में अफगानिस्तान का ये सबसे हाईएस्ट तरीन और सबसे इन्फ्लुएंशियल तरीन ऑफिस था। लेकिन अब यहाँ पर तालिबान का कब्जा है और ना कि सिर्फ कब्जा है बल्कि उनका यहाँ पे कंट्रोल भी है। काबुल से जान बचाकर भाग रही एक महिला ने सोशल मीडिया पर जो खौफ बयान किया वो काबुल के आम शहरियों की हालत बताता है। طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. काबुल शहर सदमे में है। सूनी सड़कों पर तालिबान के टैंक घूम रहे हैं। तालिबानी आतंकी काबुल से भाग रहे लोगों को हवाई अड्डे की ओर जाने से रोक रहे हैं। दुकानें बंद हैं, सड़कें सूनी हैं और जो सड़क पर दिख रहे हैं वो किसी भी हाल में काबुल से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान रूल का आज पहला दिन था अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान की सड़कों पर जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी कशीदा नज़र आई। लोगों में खौफ का अंसर ज़रूर था। तालिबान जो हैं वो आपको जगह जगह चेक पोस्ट पर दिखते हैं। जो वो चेक पोस्ट जो कभी अफ़गान आर्मी कंट्रोल करती थी अब वो तालिबान के कंट्रोल में है। एयरपोर्ट की तरफ अगर मैं बात करूँ तो तमाम रास्ते जो थे, तमाम सड़कें जो थी आज एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और मास एक्सोडस जो है लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुल्क छोड़ के फ़रार होने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आम अफगानी दहशत में है क्योंकि तालिबानी राष्ट्रपति भवन तक को कब्जे में ले चुके हैं। काबुल पर कब्जे का ऑफिशियल बयान जारी कर चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर तालिबानियों की मौजूदगी की तमाम तस्वीरें मीडिया में जारी भी की गई। उधर अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात का अमीर बनने तालिबानियों का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से काबुल पहुंच चुका है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। गनी ने दलील दी है कि अगर वो काबुल नहीं छोड़ते तो तालिबानी वहां खून की नदियां बहा सकते थे। फिलहाल काबुल तालिबानियों के कब्जे में आ चुका है। अफगानिस्तान में दहशत है। दुनिया भर के देश अपने अपने दूतावास बंद कर रहे हैं। अफगानिस्तान का हवाई क्षेत्र कमर्शियल विमानों के लिए बंद है। तालिबान ने नाटो की सेनाओं को भी अफगानिस्तान खाली करने को कह दिया है। भारत की ओर से भी अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को निकालने के लिए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। इस बीच चीन ने तालिबान से दोस्ताना रिश्ते बनाने की पेशकश कर दी है। काबुल अफगानिस्तान से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे अफगानिस्तान में ये हालात और अफगानियों की ये सूरत देखकर आप क्या महसूस करते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? आपको पता हो कि भाई तालिबान की दहशत के मारे ये सब हो रहा है क्योंकि तालिबान की तारीख ही ऐसी और इतिहास भी ऐसा है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान को लेकर दहशत है क्यों। ये आपको जानना चाहिए कि तालिबान वो है जो नरसंहार करता रहा है। देखिएगा आंकड़े, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2020 के बीच इस आतंकवादी संगठन तालिबान ने 15 बड़े नरसंहार किए थे, इसलिए लोग डरे हुए। अफगानिस्तान में जितने नागरिक मारे जाते थे उनमें 2009 में तालिबान ने 76% लोगों की जान ली। तालिबान आतंकी संगठन 2010 में 75% लोगों की जान ली। 2011 में 80% लोगों की जान हत्या कर दी आतंकी संगठन तालिबान ने। मतलब 96 से 2001 के दरमियान तालिबान एक तरीके से हजारा समुदाय की हजारों लड़कियों और महिलाओं को अगवा करके बेच चुका था। तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई बंद करा दी थी। लोगों को घरों के शीशे काले रंग में रंगना जरूरी हो गया था ताकि महिलाएं बाहर ना देख पाए। महिलाओं को बिना बुर्के के सड़क पर निकलने पर कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। अब होगा अफगानिस्तान में ये सब तालिबान राज। हिंदुओं और सिखों को घर पर पीले रंग का पताका लगाना जरूरी होता था।
हिंदू सिख महिलाओं को पीले रंग की पहचान वाले कपड़े पहनना अनिवार्य होता था। गैर मुसलमानों को मुस्लिम आबादी से दूर रखा जाता था। टीवी, सिनेमा, संगीत, थिएटर सब पर पाबंदी थी। अब सब होगा ये सब। यहां तक कि फुटबॉल से लेकर शतरंज तक और पतंग उड़ाने पर भी सरेआम सजा दी जाती थी। 1992 में 1992 में तालिबान ने नेशनल म्यूजियम को बर्बाद कर डाला। उस म्यूजियम में 1 लाख दुर्लभ चीजें थी। यही नहीं, 1998 में तालिबान ने पब्लिक लाइब्रेरी फूंक डाली। 55,000 दुर्लभ किताबें और अभिलेख इसमें थे। 2001 में तो बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोपों से उड़ा दिया था तालिबान ने। यह है खौफनाक मंजर तालिबान का। वैसे ये तो तालिबान की करतूतों के कुछ ही नमूने हैं। तालिबान किस बला का नाम है, इसका खौफ तो आप उन लोगों के चेहरों पर महसूस कर सकते हैं जो काबुल छोड़कर भाग रहे हैं। वो मरने को तैयार हैं, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. हालात तो बहुत बड़ा है। उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस दूसरा बात नहीं है। हम लकी टाइम उधर एयरपोर्ट पहुंच गया, हम उधर से फ्लाइट कर लिया, इधर कुछ काम के लिए आ गया, वरना सारा काबुल इश्गाल हो। ये दहशत है लोगों में तालिबान की। दरअसल तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, हथियार बंद आतंकवादी संगठन जो देवबंदी और हनाफी कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को मानता है। ये तालिबान शरिया कानूनों के मुताबिक मुल्क का शासन चलाना चाहता है और उस शरिया के पालन में ऐसे तमाम गुनाहों से भी परहेज नहीं करता जो इंसानियत के नाम पर शर्म है। आप सोच रहे होंगे कि जब तालिबान इतना ही बुरा है तो अमेरिका ने तालिबान के हवाले अफगानिस्तान को क्यों छोड़ दिया भाई? और अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिए तो अफगानिस्तान का क्या होने वाला है? भारत के लिहाज से अफगानिस्तान के हालात कितने चिंताजनक हो सकते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़त और कब्जे तक कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं हुई है। ज्यादातर जगहों पर बिना विरोध के तालिबानियों के हाथ में सत्ता सौंप दी गई। मतलब अफगानियों ने तालिबान को मौन मंजूरी दे दी। लेकिन भारत के लिहाज से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन बहुत सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अफगानिस्तान में अभी न बम गिर रहे हैं न गोलियां चल रही हैं, लेकिन तालिबान की दहशत ऐसी कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर किसी भी हाल में भाग जाना चाहते हैं। सैकड़ों हजारों लोग पैदल ही अफगानिस्तान की सरहद की ओर बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के दक्षिण में ईरान की सरहद है, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान है, उत्तर में उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है और पूरब में पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से पलायन चारों दिशाओं में हो रहा है, लेकिन सबसे नजदीक और खतरनाक हालात पाकिस्तान बॉर्डर पर पैदा होने वाले हैं, जहां तालिबान के डर में अफगानिस्तान छोड़कर आ रहे सैकड़ों हजारों लोग पाकिस्तान में शरणार्थी बनने जा रहे हैं। What I'm saying is कि सिचुएशन फ्लूइड है, सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। इसमें हमें बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू भी करनी है और जिम्मेदाराना तरीके से अपना रोल प्ले करना है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है, ये तो तालिबानियों को पाकिस्तान से मिल रही मिलिट्री सप्लाई और सपोर्ट से ही साफ है। वो तालिबान के साथ भी है और उनको यूज भी करेगा हमारे कश्मीर के अंदर कोई ना कोई मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए हमें बहुत ही स्थिर रहना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी बालाकोट जैसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। भारत के लिए सतर्कता की जरूरत तब और बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चीन की ओर से बयान आता है कि वो तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाना चाहता है। आने वाले दिनों में हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी को ध्यान में रखना होगा और देखना होगा कि किस प्रकार इस जो समझौता हुआ है उसमें क्या लिखा है और क्यों इतनी जल्दी जो है अफगान गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया है तालिबान। अगर चाइना पाकिस्तान नेक्सस तालिबान को इस्तेमाल करता है तो फिर तालिबान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। अफगानिस्तान के हालात से भारत पर असर को समझने के लिए आप ये दो तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरों में आपको विमान नजर आ रहे हैं और इन दोनों ही तस्वीरों का आतंक से भी कनेक्शन है।
एक तस्वीर 1999 की है जब भारत के IC-814 को आतंकियों ने अगवा करके तालिबान के शासन वाले कंधार में बंधक रखा था, और दूसरी तस्वीर आज की है जब उसी काबुल से तालिबान के आतंक से अफगानी भाग रहे हैं। 22 साल बाद इतिहास फिर वहीं खड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान फिर लौट आया है, और जब पाकिस्तान के पड़ोस में तालिबान मौजूद हो तो भारत पर इसका खतरा लगातार बना रहता है। भारत सरकार पूरी तरीके से उस पर चिंतित है। सही अच्छी कार्रवाई हमारे देश और सरकार के द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी तक तालिबान के रुख से ऐसे खतरे की बात सामने नहीं आई, क्योंकि तालिबान के नेताओं ने अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में शरण लिए सिखों और हिंदू परिवारों से बात की है और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया है। इधर पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि अब भारत जाने वाले लोगों को विशेष मंजूरी की दरकार नहीं होगी। पाकिस्तान ने भारत को C कैटेगरी से हटाकर B कैटेगरी के देशों में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के इन फैसलों का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अफगानिस्तान के हालात अभी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुका है, लेकिन तालिबान विरोधी कमांडर्स ने VP सालेह और अहमद मसूद के साथ पंजशेर में बैठक की है, लेकिन लगता नहीं कि तालिबान के आगे अब अफगानिस्तान में कोई ताकत टिक पाएगी। काबुल से अनस मलिक और अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लौट आया तालिबान, क्या करेगा हिंदुस्तान, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को हमने ये कहते हुए सुना है कि जीत हमेशा सत्य की होती है, अहिंसा के आगे हिंसा की हार तय है। लेकिन आज अफगानिस्तान में किसकी जीत हुई, कौन हारा? क्या तालिबान की जीत, हिंसा की जीत नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई उनमें डर है, उनमें खौफ है। अफगानिस्तान में आज हिंसा के बल पर तालिबान ने कब्जा किया। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। लोग जान बचाने के लिए देश छोड़ने तक को तैयार हैं और उसके लिए वो दीवारें फांद रहे हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। उन विमानों में बैठने की कोशिश की जा रही है जो उन्हें अफगानिस्तान से बाहर ले जाए, जिन्होंने अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया। वही विमान जिन्होंने वहां आग लगाई, आज वो भाग खड़े हुए। जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, वो पीठ दिखाकर चले गए, जैसा कि इस विमान में आप देख सकते हैं। और आज जब अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों की जिंदगी खतरे में है तो बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कोई रूस दिखाई नहीं दे रहा, कोई संयुक्त राष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही दिखाई दे रहा है अमेरिका। क्या अफगानिस्तान की जमीन दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ युद्ध की प्रयोगशाला है? काबुली वाले के देश में पिछले 40 सालों का इतिहास ये सवाल उठाने के लिए जरूर मजबूर कर रहा है। अफगानिस्तान पर आज की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको डिटेल में देते हैं। भारत की अध्यक्षता में थोड़ी देर पहले UNSC की बैठक शुरू हुई। इस वक्त जारी है ये बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो रही है। भारत सरकार ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, और अगर वो भारत आना चाहते हैं तो हर संभव मदद के लिए भारत सरकार तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं, यानी पाकिस्तान के लिए तालिबान राज आने का मतलब है अफगानिस्तान की आज़ादी। चीन भी तालिबानी शासन से रिश्ते रखने का भरोसा जता रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल में तालिबान ने टैंक उतार दिए। और 5वां अपडेट है, काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़। इस दौरान फायरिंग भी हुई, 7 लोगों की जान गई। काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे लोगों की भीड़ जो तालिबान के डर से किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़कर चले जाना चाहती है। इस वीडियो में क्या है? आप इसे देखने के बाद कहेंगे कि इस वीडियो में बहुत सारे लोग काबुल एयरपोर्ट के एक रनवे पर अमेरिकी विमान C-17 ग्लोब मास्टर पर सवार होने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे इस वीडियो में कुछ और भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए जिस मुल्क से गुहार लगा रहे हैं, वो मुल्क यानी अमेरिका उन्हें उनके हाल पर छोड़कर काबुल से भाग रहा है। यही हकीकत है। जिस देश का राष्ट्रपति जनता को अंधेरे में रखकर
मुल्क से भाग जाए तो वहां की जनता के पास और विकल्प ही क्या है देश छोड़ने के सिवा। लोग विमानों से लटक रहे हैं, फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। ये लोग किसी भी कीमत पर काबुल से जाना चाहते हैं। फायरिंग के बीच ये सभी उस विमान को पकड़ना चाहते हैं जो उन्हें अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकाल कर ले जाए। जिस अमेरिका को अभी तालिबान के खिलाफ अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखानी चाहिए, वो अफगानिस्तान के बेबस लोगों को एयरपोर्ट से हटाने के लिए विमान का डर दिखा रहा है। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. ये डर पूरे अफगानिस्तान का है और अफगानिस्तान के लोगों को इस बात का एहसास है कि अमेरिका और नाटो देशों ने उन्हें और उनकी जमीन को इस्तेमाल किया और अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र में 5 वीटो पावर वाले देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये पांचों देश अगर ठान लें तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास कुल 50 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, 22,000 से ज्यादा टैंक हैं और 12,000 से ज्यादा परमाणु बम है। और तालिबान के पास सिर्फ 70,000 आतंकी हैं, लेकिन ना लड़ाकू विमान है और ना ही परमाणु बम। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और वीटो पावर वाले देश अफगानिस्तान के लोगों को बचाने के लिए भी आगे नहीं आए। विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र अब भी नींद में है, लेकिन भारत बैठक बुलाकर संयुक्त राष्ट्र को नींद से जगाने की कोशिश में जुटा है। अफगानिस्तान के लोग संयुक्त राष्ट्र से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें यह तस्वीर नहीं दिख रही? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में एक ऐसी बर्बर सरकार बैठेगी जिसके टेबल पर कलम की जगह बंदूकें होंगी? अमेरिका की ये वॉर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हुई 2001 में, उसके बाद में अगर आप देखेंगे दुनिया भर में तो यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से कुछ नहीं करा कहीं भी। एक तो उसका कारण ऑब्वियसली ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना है, तो जो भी अगर प्रपोजल आता है यूएन के सामने तो चाइना उसमें वीटो कर सकता है। तो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना पल्ला झाड़ दिया पिछले 20 वर्षों से। क्या संयुक्त राष्ट्र को यह नहीं दिखता कि चीन और रूस उस तालिबान के साथ खड़े हैं जिसने अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए हिंसा का रास्ता चुना? जिस राष्ट्रपति भवन में आज हथियारबंद तालिबान दिख रहा है, वहां एक दिन पहले तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी बैठा करते थे, लेकिन तालिबान के डर से वो भवन छोड़कर भाग चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो ओमान में है और वहां से अमेरिका जाएंगे। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल और काबुल वासियों पर हमला कर देता, जिससे 60 लाख की आबादी वाले शहर काबुल पर भयंकर मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति आ जाती। ऐसे में खून की बाढ़ आ जाती, जिसे रोकने के लिए मैंने हटने का फैसला किया। तालिबान तलवारों और बंदूकों से जीत गया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी अफगानियों के सम्मान, पैसे और स्वाभिमान को बचाकर रखने की है। अफगानिस्तान की जनता अपने भगौड़े राष्ट्रपति से पूछना चाहती है कि अगर काबुल को बचाने के लिए आपने देश छोड़ा, तो जब अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में तालिबानी खून बहा रहे थे, तब काबुल में क्या कर रहे थे? भाग जाते कहीं और। अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख सैनिक थे और तालिबान के पास सिर्फ 70,000। फिर भी कैसे हार गए? अफगानिस्तान के पास 160 से ज्यादा लड़ाकू विमान थे, उनके पास एक भी नहीं। फिर क्यों हथियार डाल दी? कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार और सेना में भीतरघात था और इसी भीतरघात का फायदा उठाकर तालिबान ने आसानी से काबुल पर चढ़ाई कर दी। अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है, वहां की जनता खौफ में है और दुनिया दुविधा में है। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सोचने वाली बात है कि तालिबान बिजली की रफ्तार से अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गया। आइए मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो लाल निशान है, इन सभी इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान की जनता अमेरिका से कह रही है कि हमें बचाओ, इस तरह हमें अकेला मत छोड़ो, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर चुका है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया। टैंक, हथियार, पैसे और पावर, अफगानिस्तान में अब सब कुछ तालिबान के कब्जे में है। वहीं अमेरिका में अफगानिस्तान के लोग सड़क पर हैं। वो अपनी आवाज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग अफगानिस्तान की महिलाओं को तालिबानी अत्याचार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका हाथ खड़े कर चुका है। ये वही अमेरिका है जिसने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान के सहयोगी आतंकी संगठन अल-कायदा को खत्म करने की शपथ ली थी। उस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। साल 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान के शासनकाल में अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह ही आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेना ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चलाया। सिर्फ 3 महीने के ऑपरेशन में अमेरिका तालिबान को सत्ता से हटाने में सफल रहा। तालिबान और अल-कायदा के बड़े बड़े आका भागकर पाकिस्तान चले गए। बीते 20 साल से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में डटी रही। इस दौरान वहां जनता की चुनी हुई सरकार का शासन तो स्थापित हुआ, लेकिन तालिबान से लड़ाई खत्म नहीं हुई। तालिबान का हमला जारी रहा और इस लड़ाई में अमेरिका ने 20 साल में 60 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। 2300 से ज्यादा सैनिक गंवा दिए, 60,000 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए और 1 लाख से ज्यादा अफगानी नागरिकों की मौत हुई। यानी अमेरिका ने 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया और 20 साल में भारी नुकसान के बाद भी वो तालिबान को नहीं हरा सका। अमेरिका ने अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला करीब 30-40 सालों से बनाया। जिहाद का जो सीड जो जन्म हुआ जिहाद की आइडियोलॉजी का, अमेरिका ने मुजाहिदीन और जिहाद और जन्नत इन सब चीजों को लेकर के उकसाया मुसलमानों को पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो प्रयोगशाला है ये वहां से शुरू हुई। सोवियत यूनियन तो हट गए, पर उसके बाद फिर रह गए तालिबान, फिर तालिबान की सरकार बनी। परंतु 2001 के बाद जब 9/11 में अटैक हुआ, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका निकली, तो उन्हें लगा कि अफगानिस्तान में ही है। अफगानिस्तान को फिर अटैक हुआ, तो पिछले 20 साल से फिर प्रयोगशाला बना दिया अमेरिका ने। ये वही अमेरिका है जिसने 1980 के दशक में पाकिस्तान की मदद से तालिबान को खड़ा किया था। उस वक्त भी जमीन अफगानिस्तान की थी और जंग सोवियत संघ रूस के खिलाफ थी। तब सोवियत संघ रूस की सेना ने मैदान छोड़ा था और अब अमेरिका की सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2 बातें यहाँ समझने वाली है। जब भारत के लिहाज से आप इस खबर को देखते हैं तो IC-814 22 साल पहले किस तरह से हाईजैक किया गया और उसमें तालिबान का क्या रोल रहा, वो कोई नहीं भूल सकता। और बड़ा सवाल उन मुल्कों पर, चीन, रशिया, अमेरिका जैसे मुल्कों पर, जिन्होंने तालिबान को नेगोशिएशन टेबल पर वो ले आए। और सोचिए, मुल्ला ब्रादर, उसका इतिहास क्या कहता है? उसका इतिहास ये कहता है कि 2018 में वो जेल से छूट कर आया था। तो अपने आप में बताने के लिए काफी कि दुनिया का स्तर इस वक्त कहां पहुंच चुका है। और अब जो खूंखार आतंकी जेल से छूटेंगे, जरा सोचिए वो किन मुल्कों के खिलाफ साजिश रचेंगे। देश हित में ब्रेकिंग न्यूज का वक्त हो गया। UNSC की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में भारत की तरफ से जो बयान आया है उसके तहत ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक है।
भारत अफगानिस्तान के लोगों के भविष्य को लेकर चिंतित है। इंसानियत संकट में है अफगानिस्तान में, सभी पक्ष हिंसा रोकने के लिए साथ आएं, ये भारत की तरफ से कहा गया है कि लोग खौफ में जी रहे हैं। सुनिए। In this short period of time, we have witnessed dramatic changes in the situation. We have also seen very unfortunate scenes at the Hamid Karzai International Airport in Kabul. There is widespread panic among the people. Women and children are in distress. Incidents of firing have been reported from the city, including at the airport. While the security situation remains precarious, a grave humanitarian crisis is unfolding. We have heard urgent appeals from all quarters, including from the Secretary General. It is time for the international community, in particular this Council, to act and ensure an immediate cessation of violence and contain any possible crisis and mitigate its consequences. As a neighbor of Afghanistan, as a friend of people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity would be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. तो भारत कह रहा है अनिश्चितता का माहौल है, हिंसा फौरन बंद होनी चाहिए। अफगानी पुरुष और महिलाएं इस वक्त डर और खौफ में जी रहे हैं और इस पर विराम लगना चाहिए। हम लौटेंगे